नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। नीतीश कुमार पर सुबह सुबह भड़के तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार की सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़क गए। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। मंगलवार की सुबह भी उन्होंने दो घटनाओं का जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने रोहतास में एक लड़की के अपहरण के बाद उसकी हत्या एवं औरंगाबाद के नबीर नगर में हुई एक घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बिहार की कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि दिल दहलाने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डेहरी में मीठापुर गांव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही नबीनगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या की गई थी। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची है। सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं करता। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री को कुछ लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले भी अपने औपचारिक एक्स हैंडल पर लिखा था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री एवं 6 दलों वाले एनडीए के सौजन्य से बिहार में अपराधी पूर्ण मौज में मनमर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे किसी को भी गोली और चाकू मारकर हत्या कर दे रही हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता संरचित अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। उन्होंने 3 दिन की घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया है। कहा कि इन आपराधिक घटनाओं पर सरकार में कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुंगेर में तेज बारिश से धंसी रेल पटरी, चरवाहे की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। बिहार के मुंगेर जिले में बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। किउल जमालपुर रेलवे खंड में महरना संपार फाटक के पास निर्माणाधीन एलएचएस पुल के करीब रेल पटरी धंसने से मेमू पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना का शिकार होने से बच गई। अचानक हुई तेज बारिश से महरना नदी में बारिश का पानी आने से पुल के दोनों ओर की मिट्टी धंस गई। इससे अप और डाउन लाइन पर 10 फीट तक पटरियों के नीचे 1.5 फीट गड्ढा हो गया। वहां से गुजर रहे चरवाहे ने जब देखा तो उसने गमछा दिखाकर ट्रेन को रुकवा दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चरवाहे ने पटरी को धंसा हुआ देखा। उसने तुरंत भागकर गेटमैन राजेश कुमार शर्मा को इसकी जानकारी दी। उसी समय डाउन लाइन पर मेमू ट्रेन आ रही थी। चरवाहे ने सूझबूझ दिखाते हुए अपना गमछा निकालकर हवा में लहरा दिया। ट्रेन चालक की नजर जैसे ही चरवाहे के गमछे पर पड़ी, उसने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को धंसी हुई पटरी से पहले ही रोक लिया। इससे बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। इस पटरी से उसी दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेन गुजरने वाली। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में इस साल से सभी जमीन रिकॉर्ड्स होंगे डिजिटल। बिहार में जमीन के रिकॉर्ड्स इस साल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। सभी जिला अभिलेखागार डिजिटल लाइब्रेरी में बदल जाएंगे। इससे राज्य के सभी राजस्व संबंधित रिकॉर्ड्स एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगे। इस साल 274 अंचलों की डिजिटल लाइब्रेरी में परिणत किया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप में इस कार्य को इस साल पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इस पर इस साल 12.83 करोड़ खर्च होंगे। इससे पूर्व 260 अंचलों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा हो गया है। इस कार्य पर 12.17 करोड़ खर्च हुए थे। 30 जिलों में जियो रेफरेंसिंग जल्द। 30 जिलों में राजस्व ग्रामों के मानचित्रों के जियो रेफरेंसिंग का काम पूर्ण किया जाएगा। मानचित्रों के जियो रेफरेंस होने से डिजिटलाइज्ड राजस्व मानचित्रों का बहुआयामी प्रयोग हो सकेगा। कहीं से भी बैठक मानचित्रों के आधार पर जमीन का मूल्यांकन हो सकेगा। इसके आसपास की चीजें देखी जा सकेंगी। इससे पूर्व 8 जिलों में जियो रेफरेंसिंग का काम पूर्ण कर लिया गया है। 1,35,865 मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन पूरा राज्य में पूर्ण कर लिया गया है। इससे किसानों को उनके ग्राम का मानचित्र आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पटना के गुलजार बाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय में डाटा सेंटर बनाया गया है। यहां से किसान समेत अन्य ग्राम का मानचित्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही 34 जिलों के 37 स्थानों में भी इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी केंद्रों से रैयत और आम नागरिक राज्य के किसी भी राजस्व ग्राम का प्लांट वार मानचित्र प्राप्त कर सकेंगे। 3 वर्षों में होगी अभिलेखों की स्कैनिंग। राजस्व मानचित्र चकबंदी अभिलेखों की डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त अभिलेखों की स्कैनिंग राज्य योजना से कराई जाएगी। इस कार्य को
अगले 3 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। के पाठक ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में नहीं दिया योगदान। छुट्टी की मियाद पूरी होने के बाद भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव SES के पाठक ने विभाग में अपना योगदान नहीं दिया। दरअसल श्री पाठक शिक्षा विभाग में जब थे तब वे 30 जून तक के लिए छुट्टी पर चले गए थे। इस बीच राज्य सरकार ने उनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के SES दीपक कुमार सिंह का तबादला ग्रामीण कार्य विभाग में कर दिया गया। श्री पाठक के छुट्टी से लौटने तक इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दीपक कुमार सिंह को ही दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना सहित राज्य के 13 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं राज्य के शेष भाग में गरज व चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं सोमवार को 21 जिलों के 34 शहरों में भारी से मध्यम बारिश हुई। इस बीच पटना सहित सूबे में बादल घनीभूत हो रहे हैं, इससे बारिश की उम्मीदें जगी हुई हैं। कुछ जिलों को छोड़े तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब तक मानसून की झमाझम बारिश देखने को नहीं मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश की संभावनाएं जताई है। अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, वैशाली, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, भागलपुर, गया, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, नवादा, अरवल, सुपौल और बांका जिले के 34 शहरों में भारी बारिश से मध्य बारिश हुई है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।